फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम सितंबर माह के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जून, जुलाई, अगस्त इन तीनों माह के अलग अलग वीडियो मैंने बना दिए हैं, जिसमें कि तीनों माह के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं उनके बारे में बताया गया है। आज हम सितंबर माह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हम देखो 1 सितंबर में क्या होता है। 1 सितंबर को NCERT स्थापना दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अपन बचपन से क्लास 6 से लगा करके हम पढ़ते रहते हैं। UPSC, SSC इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो NCERT किताबें रहती हैं, जो कि इसका पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ना। इसका हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद होता है। इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। एक्चुअली भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन होता है। ये मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित जितने सारे मसले होते हैं उन पर किताब वगैरह बनाता है। ठीक है, प्रकाशन वगैरह भी करता है, अनुसंधान वगैरह करता है, शिक्षा को बढ़ावा देना भी काम करता है। ठीक है, एक केंद्र और राज्य स्तर पर इनको सहायता और सुझाव भी देता है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर को NCERT स्थापना दिवस मनाते हैं। दूसरा आता है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिक्षकों की महत्वता को बनाने के लिए, ठीक है भाई, अपन जानते हैं कि दुनिया में जो माता पिता के अलावा जो गुरु होता है वो शिक्षक ही होता है, टीचर होता है। ठीक है, वो ही अपन को सारे राह बताता है कि किस डायरेक्शन से कहाँ पर जाना है। वो स्कूली शिक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, वो ही अपने फ्यूचर डिसाइड करती है। हालांकि अब हर एक टाइप का मतलब एजुकेशन हो गया है, मतलब ज़रूरी नहीं एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स वगैरह में सारी चीज़ें में हो गया आजकल हर टाइप की एजुकेशन होगी, बट ज़रूरत तो टीचर को होती ही है। नहीं हाउ तो जो 5 सितंबर को जो टीचर डे मनाया जाता है वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं 1962 से 1967 तक। बहुत ही महान दार्शनिक और राजनेता रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्मदिन को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में 1-2 फैक्ट हैं, इनको जानने में जरूरी है कि इनको जो साहित्य के क्षेत्र में 16 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलता है उसके लिए 11 बार नॉमिनेट किया गया था। ये ऐसे व्यक्तित्व थे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत भी दिए थे, बहुत अच्छे राइटर भी थे, है ना। तो उसी के रूप में इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। और एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अपने राष्ट्रीय लेवल पर तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर यानी विश्व लेवल पर जो शिक्षक दिवस मनाया था वो जस्ट 1 महीने बाद यानी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला आता है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि उनको पता है कि भाई क्या कंडीशन है। इसमें अभी जो कोरोना काल था भाई, वहाँ पे तो जो गरीब लोग थे, जो ग्रामीण इलाके थे, जो दूर दराज के क्षेत्र, वो तो स्कूल वगैरह पूरी तरह से बंद हो गए थे, उनकी एजुकेशन पूरा ख़त्म ही हो गया था। डिजिटल एजुकेशन का शुरुआत की गई थी। डिजिटल एक एरा बहुत जो चल रहा है आज के टाइम में, इसने कि शिक्षा का एजुकेशन का लेवल ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो एक डिजिटल डिवाइड भी क्रिएट हो गया। डिजिटल डिवाइड का मतलब रहता है कि एक जो तबका है उसको पता ही नहीं है, अनाराम ही नहीं पता है इसके बारे में डिजिटल दुनिया क्या है। तो ये डिजिटल डिवाइड का भी कंसेप्ट इसमें लग जाता है। दूसरा आता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। विश्व फिजियोथेरेपी मतलब लोगों को फिट रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है, ये विश्व फिजियोथेरेपी मनाता है। फिजियोथेरेपी का मतलब क्या रहता है, जैसे कहीं किसी को एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो उसका फिजियोथेरेपी कराते हैं। ठीक है, उससे क्या है कि जो चोट लग जाता है उससे निपटना है चोट से। ठीक है, या फिर चोट आगे ना लगे उससे अवेयर होना है। ठीक है, शरीर को मजबूत बनाना है, शिथिल बनाना है, एक ठोस बनाना है, लचीला बनाना है, उसके लिए हम फिजियोथेरेपी दिवस मनाते हैं। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 11 सितंबर ब्रदरहुड दिवस ही भारत से ही संबंधित है। इसका ये दिवस क्यों मनाते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं जो भारत की बहुत महान दार्शनिक भी रहे हैं, आध्यात्मिकवादी दार्शनिक बोले तो ये शब्द अच्छा रहेगा, जिन्होंने 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने एक भाषण दिया। तो समझ गए मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ हमारे देश के जो स्वामी विवेकानंद। उन्होंने
11 सितंबर 1893 को जो धर्म सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पर अमेरिकी भाई और बहनों अपना भाषण दिया था, उसमें शब्द इस्तेमाल किया था। तो उस दिन को एक यादगार के तौर में यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे के रूप में मनाते हैं। 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर को बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 14 सितंबर को राष्ट्रीय लेवल का राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इसका इसका कंसेप्ट क्या है कि 14 सितंबर 1949 को इसको हमारी जो संविधान सभा थी उसने स्वीकृति दे दी थी कि हमको हिंदी दिवस मनाना चाहिए। तो इसके बारे में जो अनुच्छेद 343 है हमारे संविधान में, जो अनुसूची 8 है और जो भाग 17 है, वहाँ पर भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया, जो 22 भाषाएं प्रेजेंटली। और जो अनुच्छेद 343 है उसके तहत देवनागरी है, यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है ना। तो अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि के बारे में बताता है। तो जब हमारा संविधान जब लागू हो रहा था उस टाइम पर हिंदी के कुछ स्टेटों ने हिंदी का विरोध भी किया था, क्योंकि वो लोग हिंदी जानते, जैसे साउथ के स्टेट के बारे में बात की जाए तो नहीं जानते थे। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 15 वर्षों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लिए बोला था कि इसमें हमारा कामकाज होगा सब कुछ, ठीक है। हालांकि इसको आगे बढ़ाते भी रहे और अनलिमिटेड टाइम को बढ़ा दिया है। राष्ट्रभाषा की प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर वर्ष 1953 से ना हमने पूरे भारत में किसको हिंदी दिवस को मनाना शुरू कर दिया। अभी बात करते हैं, ये तो हमारा राष्ट्रीय लेवल का हो गया हिंदी दिवस, लेकिन विश्व लेवल के बारे में जो बात की जाती है तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिंदी रहती है विश्व में 5वें नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। 15 सितंबर को अभियंता इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के बहुत ही महान इंजीनियर डॉक्टर मुचगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को हम अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हमारे मुचगुंडम विश्वेश्वरैया थे, इनको आधुनिक विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है ना। इनको भारत रत्न भी दिया गया था, है ना। ब्रिटिश सरकार ने इसको नाइटहुड की उपाधि भी दी थी, ठीक है। इन्होंने जो सिंचाई के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, तो सिंचाई के मास्टर भी कहते हैं इनको। जो कृष्णा राजसागर बांध है ना, उन पे इन्होंने परियोजना वगैरह इन पे इन्होंने काम किया है, ठीक है। और इनके जो 100 वर्ष हुए थे ना, तो इसकी यादगार में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। तो 15 सितंबर है विश्व अभियंता दिवस, डॉक्टर मुचगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई वोट दो, ठीक है, अपने वोट का महत्व समझो, इसी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली में 17 सितंबर को सुधारवादी नेता ईवी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसकी घोषणा वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने की थी, क्योंकि पेरियार की जो विचारधारा थी सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, तर्कवाद और समानता के बारे में थी, है ना। तो इनकी यादगार में इनको बनाया था। जो पेरियार साहब थे इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया था और द्रविड़ आंदोलन की जनक भी माना जाता है। और इन्होंने बहुत कुछ सुधार किया था। और स्पेशली ना ये हिंदू धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उनकी बहुत बड़े आलोचक भी हुआ करते थे, ठीक है। 1938 में उन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन भी किया था। और आते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। जैसे कि कई प्रकार के रोग होते हैं, ऐसे बच्चों की मौत वगैरह बहुत होती है, शिशु मृत्यु बहुत होती है, ठीक है, मातृ हत्या भी बहुत होती है। तो इनकी प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस ही मनाते हैं। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक तो रहता है कि भाई उसकी जागरूकता बढ़ाओ, ठीक है, उसकी उपयोगिता को ध्यान दो, ठीक है। ऐसे अब इसके बारे में खेती कर सकते हैं तो इसके बारे में मतलब खेती को बढ़ावा दो। और जो बांस है ना उसको अपन ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे कामों में आता है। अब आते हैं 21 सितंबर के बारे में। 21 सितंबर ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को हाइपर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है। सांकेतिक मतलब अपन इशारों से किसी को समझाना, उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो मूक बधिर लोग होते हैं उनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको भी पढ़ाना लिखाना, ठीक है, उनके भी राइट्स को दिलाने के लिए ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आता है 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाते हैं। 26 सितंबर को सैन्य इंजीनियरिंग दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिवस मनाते हैं और विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। जो 27 सितंबर को आपदा प्रबंधन दिवस है, इसके बारे में देख लो कि इसका जो एक अधिनियम आया था, अधिनियम 2005,
तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बोलते हैं। तो इसका जो कानून लागू हो गया था 27 सितंबर 2006 से लागू हुआ था। जो आपदा प्रबंधन होता है इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, ये स्टेट लेवल की और केंद्र के दोनों के लेवल पर होता है। लेकिन कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, मानव निर्मित आपदा भी हो सकती है, कई प्रकार की आपदा होती है, तो इनसे बचाव करने के लिए ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन होता है। ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। जैसे कि बहुत सारे कंट्री हैं, है ना, जैसे कि श्रीलंका वगैरह हो गया, मालदीव वगैरह हो गया, इंडोनेशिया वगैरह, ये सब पर्यटन की आधार पर ही इनका जो इकोनॉमी चलता है। हमारे भारत के स्टेट हैं बहुत सारे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को देख लो, ये पूरा टूरिज्म पर ही चलता है सब चीज़ें। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं, है ना। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं। एक बार सारे डे को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 1 सितंबर को NCERT स्थापना दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 सितंबर को यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस, और 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अभियंता इंजीनियर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 17 सितंबर को तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 23 सितंबर को हाइपा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस, 25 सितंबर को विश्व फार्मास्यूटिक दिवस, 26 सितंबर को सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस, 27 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापना दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस टाइप की वीडियो आगे मैं लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।